वृंदावन से संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नेत्यति यत्र चाह। सबरे वृंदावन में पहुंच गए और पहुंच करके बैठ गए। अब नारद मुनि, अब राजा इंद्र तो अपने आप में था कि हमें प्रसाद लगने वाला है। सबरे दूतों से जाकर के आदेश किया, जाओ जाकर के पृथ्वी लोक में जितना प्रसाद हो उस प्रसाद को मेरे पास लाओ, मैं उस प्रसाद को पाना चाहता हूं। राजा इंद्र के जितने सेवक थे वे सबरे सेवक पहुंच गए और पहुंच करके ब्रज में पहुंचे तो वहां कुछ था ही नहीं। ब्रज में कुछ रखा ही नहीं था, पहले ही प्रसाद लग गया था, सब चटपट उड़ गया। सबरे लौट करके पहुंचे तो राजा इंद्र ने पूछा, क्यों लौट करके आ गए? सब बोले, महाराज अब तुम्हें पता ना है। पूछा क्यों? बोले, तुम्हारी पूजा की जगह किसी दूसरे की पूजा है गई है? मेरी पूजा की जगह किसी दूसरे की पूजा है गई? ऐसा तो ना हो सकता। अरे बोले, महाराज अब पता ही ना है तुम्हें, राजा इंद्र की पूजा की जगह ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा कर डाली। इतनी गुस्सा आई राजा इंद्र को कि बड़े बड़े श्यामंतक नाम के मेघों को आदेश कर दिया। और आदेश जैसे ही किया, आदेश करने के तत्पश्चात ही सबरे तैयार हो गए और आदेश करने के तत्पश्चात पूरे श्यामंतक नाम के मेघ ब्रज में पहुंच गए। और ब्रज में पहुंच करके श्यामंतक नाम के मेघों ने इतनी बरसात करी कि बिजलियां अपने आप तड़तड़ा रही हैं, बरसात हो रही है और सबरे ब्रजवासी उस बरसात में परेशान है रहे हैं। सबरे ब्रजवासी बड़े भारी भयंकर हैरान है। दौड़ करके भगवान के पास पहुंच गए और भगवान के पास पहुंच करके भगवान की स्तुति करने लगे। बंसी विभूषित कारान नवनीलिदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सबरे भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के कहते, लल्ला निकलो बाहर, हम सबके लिए तुमने परेशानी खड़ी कर दी। भगवान ने पूछा, भैया कौन सी परेशानी खड़ी है गई? अरे बोले, तुमने राजा इंद्र की पूजा की जगह पर गोवर्धन की पूजा करवा डाली तो इतनी अनंत पूजा हुई कि राजा इंद्र इतनी बरसात कर रहा है कि कुछ समय में पूरा ब्रज जलमग्न होने वाला है। भगवान बोले, दित तेरे का ये छोटे काम राजा इंद्र के बस की है? किसी को मार सकता है राजा इंद्र? भला जब तक भगवान ने नहीं चाहा। सबरे बोले, तू बतबनिया खूब है, बातें बना बना करके गोवर्धन की पूजा करवा दी और बातें बना बना के हम सबको और मार डालेगा। भगवान बोले, चिंता ना करो, सब है जाएगा, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। सबरे ब्रजवासियों को गाड़ियों में लेकर के भगवान कहां पहुंच गए? गोवर्धन की शरण में पहुंच गए। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण तेरी शरण, तेरी शरण तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हरि तेरी शरण। भगवान गिरिराज भगवान के शरण में पहुंच गए। अब जैसे पहुंचे तो सबरे ब्रजवासी कहते हैं,
सबरे ब्रजवासी कहते अरे छोड़ो छाड़ो, जल्दी से पूछो कन्हैया, हम तो मारे जाएंगे सबरे तुम्हारे चक्कर में। भगवान बोले चिंता ना करो, मैं अपने देवता से बात कर लूंगा, कोई नहीं मारा जाएगा। अरे बोले कन्हुआ एक बार तेरी बात मान के मनने की नौबत आ गई, अब दूसरी बार बात मान के मनना है क्या? तू एक काम कर, अपने देवता को मना, हम तो जे चले नहीं तो। भगवान बोले चिंता ना करो, मेरे देवता ने मुझे आदेश कर दिया है, मेरे देवता ने कह दिया है कि चिंता ना करो, गोवर्धन पर्वत को तुम उठाओ, ये भार तुम सहन कर लोगे। सबरे ब्रजवासी बोले तो समय क्यों लगाता है, एक काम कर जल्दी से उठा ले। भगवान बोले जल्दी से उठा ले? बोले हाँ। भगवान ने एक सांस में गोवर्धन को पकड़ा और पकड़ करके उठा करके चुंगली पर धारण कर लिया। सबरे ब्रजवासियों ने अपने डंडा लगा दे, कछु महोबावासी हते सो नहीं ने अपने अपने डंडा लगा दे। अब भगवान एक चुंगली पे पर्वत को धारण किए थे, लेकिन सबके दिमाग पर एक बात आई कि ये गोवर्धन पर्वत कोई दूसरा धारण किए, ये तो हम सब ब्रजवासी धारण किए, भगवान थोड़ी धारण किए। चुंगली पे भला कोई धारण कर सकता? भगवान बोले दे तेरे का जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। जैसे को तैसा मिले, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। भगवान बोले जैसा अभिमानी राजा इंद्र और वैसे ही अभिमानी जे ब्रजवासी। सबरे ब्रजवासी कहते कन्हुआ तुम कहो तो हम इस चुंगली को नीचे कर लें। कन्हुआ ने कहा भैया हम कर लें। सबरे बोले कर लो, कौन सा तुम पर्वत धारण की? कछु महुआ के कहते बोले हाउ कराई लो, गोवर्धन तो उठा ले हम सेकंड में। बोले उठा लोगे? बोले हाँ। माताएं थी कछु, बोले हाउ कौन तो माँ करे ठाणो जो गोवर्धन, ये तो हम सबकी बदौलत खड़ा। भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान ने चुंगली को नीचे किया और सबरी लाठियां चटपट 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 चाटपट टूट गई सबकी। बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने तुरंत पकड़ लिया। क्यों, कैसा रहा? सबरे बोले भगवान गलती हो गई, और सबरे भगवान की बैठ करके स्तुति करने लगे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, हृदय में प्रेम मंदिर बना करके उन्हें अपने पास बिठाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गोपियों ने भगवान को पुकारा। 7 दिन 7 रात भगवान 7 दिन 7 रात बराबर गोपियों के साथ संलग्न और सभी ग्वालों के साथ संलग्न हुए। और राजा इंद्र ने भी 7 दिन 7 रात बराबर भीषण बरसात करी। इंद्र ने इतनी बरसात करी, इतनी बरसात करी, इतनी बरसात करी कि मानो बरसात के प्रभाव से पूरा तीनों लोग डगमगाने लगा, लेकिन भगवान नहीं डगमगा पाए। अब भला भगवान को डगमगाने वाला कोई दूसरा क्या पैदा हुआ जो भगवान को डगमगा दे? वो सृष्टि का रचेता है, वो सृष्टि का भगवान है, वो सृष्टि का पालन पोषण का कार्य है, उसको कोई क्या क्या डराएगा? 7 दिन 7 रात राजा इंद्र बराबर बरसात करते 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 थक गया, लेकिन भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। राजा इंद्र के दिमाग में आ गया कि होना हो यही भगवान है और यही मेरी परीक्षा को ले रहा है। अच्छा, राजा इंद्र भी दौड़ करके जब पूरे मेघ बंद हो गए, राजा इंद्र का अभिमान समाप्त हो गया। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति जब तक नहीं मानता जब तक उसका अभिमान शून्य पे ना पहुंच पाए। पैसे का अगर अभिमान करने वाला व्यक्ति हो, पैसा का बड़ा भारी भयंकर अपमान करेगा। वो ये सोचेगा दुनिया में हमसे पैसे वाला कोई नहीं, और जिस दिन वो डगमगा जाएगा उसको वो महसूस हो जाएगा कि यार ये गड़बड़ था, वो समय कुछ और था कि मैं कुछ और था। आज का समय कुछ और है, जब मेरे पास कुछ नहीं है। वो डगमगा जाएगा, वो हैरान हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, वो अपने आप में खिंचने लगेगा, वो अपने आप में हैरान होने लगेगा। तब उसे पता चलेगा यार 1-1 रुपए की क्या मूल्यता होती थी।
एक एक रुपए की क्या कीमत होती थी। एक एक रुपए को पाने के लिए हम लोग आज कैसे तरस रहे हैं। वो पैसे की उपयोग की सीमा पकड़ जाता। राजा इंद्र भी भगवान के पास पहुंच गया, अभिमान शून्य हो गया, कुछ बचा ही नहीं था। हाथ जोड़ करके पहुंच गया। वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरुष्टात् श्री पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किम तत्त्वम हम न जाने। भगवान के सामने राजा इंद्र ने हाथों को जोड़ लिया और हाथ को जोड़ करके राजा इंद्र बैठ गए। प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा करो अवगुण मेरे, हे भगवान मेरे अवगुणों को क्षमा कर दो। अब भगवान क्षमा करने के लिए तैयार ना हुए, नहीं करेंगे अभिमानों को क्षमा। तुम कुछ भी कर लो, हम अभिमानों को बिल्कुल 1 मिनट भी 1 सेकंड भी बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा करने योग्य ही नहीं हो तुम। आ भैया जब इतना सुना तब तो राजा इंद्र ने फिर मांगा, अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते हन्य सम्मय दासोयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरः। हे भगवान आप क्षमाशील हो, आप क्षमावान हो, हमें क्षमा कर दो।